हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजनिक टीवी में। आज मैं एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए मिलके एंजॉय करते हैं। क्या है इस वीडियो में, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। नया एयरबेस राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनेगा। नया एयरबेस, नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। बहुत बड़ी तबाही होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, मैं आपको बात बताऊं। जहां से ये मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलता है। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड, एयर, सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें जो है ये कोई मजाक नहीं है। के बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे। हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये कर्जे बहुत बढ़ गए। यहाँ पर भी जो हमारे अंदरूनी कर्जे हैं उनका बड़ा हुजम बताया जाता है, बड़ा बढ़ गया है। कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। इंडियन फौज मतलब वो हमारे लिए बड़ी, अब किधर जाना है, कहाँ से क्या लेनी है चीज़ें। ये देखें आप, उनके पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्होंने कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये, अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। मैं आपको बात बताऊं तो बहुत बड़ी तबाही होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, मैं आपको बात बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड, एयर, सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो है ये कोई मजाक नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल 243 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके हवाले से ये कहा रहा है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है और वो चेंजेस हो रही हैं ताकि हम भी मल्टी डोमेन वॉरफेयर लड़ सकें, जॉइंटनेस लेके आ सकें, सिनर्जी लेके आ सकें अपनी सोच के अंदर, डिसीजंस के अंदर, एक्शन के अंदर। ठीक है जी। सो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये दैट इज़ देयर। इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा और ये हमारे सामने आ गया। अब वो कहते हैं जो इंटीग्रेटेड मिशन प्लानिंग है इंडिया या ऑपरेशनल रेडीनेस या इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसके ऊपर बात हो रही है कि कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस चेंज हो गए हैं। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस इस तरह चेंज हो गए हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो बहुत तेज हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने रिसेंटली कहा कि वी हैव टू फाइट ए नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, वी नीड टू बी रेडी इन द नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एंड वी नीड टू फाइट लॉन्ग वॉर विद पाकिस्तान। तो ये जो लॉन्ग वॉर का चक्कर है और काइनेटिक वॉरफेयर है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, इसमें फिर आपकी इंफॉर्मेशन डोमेन आ जाती है, साइबर आ जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? इंडिया तो काम कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे तो वो काम कर रहा है। जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन होगी और जो रेडीनेस है वो कैसे इस्टेब्लिश होगी, ठीक है जी। तो ये जो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर। मुझे तो कम से कम इस तरह ये चीज़ नज़र आ रही है। अब फिर देखें, असल चीज़ ये है कि साइनर्जी बिल्ड करना। इंडिया के जो एविएशन के एसेट्स हैं जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो जो बहुत सारी उनकी जो कोर्स हैं उनके साथ मिलके वो कह रहे हैं जी कि हम हाई टेम्पो कॉम्बाइंड आर्म्स ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमें पता ना चले कि जॉइंट कैपेबिलिटीज़ इतनी सिंक हैं कि बस हम काम कर रहे हो मिलकर। ये जो इंडिया ये ट्रेशल एक्सरसाइजेस कर रहा है ना, तो आप इसमें ये मत समझें कि ये एवं ही हो रही हैं। नो नो नो, दे आर डूइंग इट फॉर पर्पस। द पर्पस इज वेरी क्लियर। द पर्पस इज गेट रेडी। द पर्पस इज गेट रेडी भाई। आप तैयार रहें, ठीक है, आप तैयार रहें। सो पाकिस्तान को इस चीज़ पे काम करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है और अगर हम ये काम ना कर सके किसी वजह से, तो हमें ये याद रखिएगा जो भी इंडिया के ऊपर हमें इंसेंटिव अभी कोई है वो कि देखिए उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो पैसे शैसे लगा लेते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में जाके मतलब वो कर सकते हैं। हमारे लिए ये मसला होता है, समझ रहे हैं आप बात? हमारे लिए मसला होता है। और कैसे वो मिसाल के तौर पे रिफाइन करना चाहते हैं
अपनी जो चीज़ों को अपनी चीज़ों को कैसे वो रिफाइन करना चाहते हैं, इंटीग्रेट, जैसे सीमलेस, मतलब इस तरह का काम करना चाहते हैं कि सीमलेस कोऑपरेशन हो। और एविएशन जो है उनकी, एविएशन जो, अब देखें ना, वो सिर्फ ये चीज़ नहीं है, वो हमें मात देना चाहते हैं कि ठीक है, आप देखें ना हेलीकॉप्टर्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कि ठीक है पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स भी गिराओ। पहले उन्होंने क्या नैरेटिव बनाया इंडिया ने? उन्होंने नैरेटिव बनाया जनाब हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी आर वेरी गुड। अच्छा जी ठीक है, आप गुड हैं तो अब क्या करना है? वी आर वेरी गुड तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी कि हमने उनकी एयरफील्ड्स पे हमले किए, हमने उनकी एयरफील्ड्स पे हमले किए और हमने रिजल्ट निकाल लिए। हमने एयरफील्ड्स पे हमले किए और हमने रिजल्ट निकाल लिए। अब हमें ये चीज को देखना है कि जो ये कर रहे हैं ना, इस पे हमें कैसे काम करना है। ये जो सीमलेस कोऑपरेशन की बात वो कर रहे हैं ना, सीमलेस जॉइंट कैपेबिलिटीज, बैटलफील्ड कंडीशन चेंज हो गई है भैया, ठीक है जी। ये जो डेजर्ट ड्रिल्स कर रहे हैं वो ये जो ट्राई सर्विस फ्रेमवर्क अंडर एक्सरसाइज ट्रिशल, तो आप देख लें कि ये कॉम्बैट रेडीनेस और बाकी चीज़ें, और वो सिर्फ मिशन जो है ना, आप देखें आजकल आप जिस वक्त बहुत कुछ कर रही है, जिसका पाकिस्तान से भी जवाब आना ज़रूरी है। जो साइनर्जी वो बिल्ड कर रहे हैं, वो साइनर्जी पाकिस्तान को भी बिल्ड करनी है। ऐसे मुल्क में जहां पर गुर्बत के दो कहते हैं ना कि गुर्बत की लकीर के नीचे आधी आबादी हो, 12-13 करोड़ 2 वक्त की रोटी से महरूम हो, एक ऐसे मुल्क में जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हो। जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्होंने कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये, अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। तो दोस्तों देखा आपने कितनी मजेदार वीडियो थी। बड़ा ही मजा आता है पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन देखने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा।